हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं दोस्तों। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज़ इन टॉर्ट और इसकी दो कैटेगरीज हैं, जुडिशल एंड एक्स्ट्रा जुडिशल। सबसे पहले तो देखें टॉर्ट क्या है। एक सिविल रॉन्ग है। अब सिविल रॉन्ग में क्या होता है कि एक शख्स दूसरे शख्स के साथ कुछ गलत करता है और उसको कोई उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है, उसको नुकसान पहुंचाता है। अब जिस शख्स के साथ गलत हुआ है वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि भाई मुझे रिलीफ चाहिए। अब रिलीफ भी किस सूरत में चाहिए? कंपनसेशन की सूरत में। तो हम उसको कंपनसेट कर देते हैं। तो जो टॉर्ट के अंदर जो रेमेडीज़ है ना, वो एक्चुअली है ही कंपनसेशन। या अगले बंदे का जो नुकसान है उसकी तलाफ़ी कर दो, या अगले बंदे की कोई चीज़ आपने उठा ली है तो उसको वापस कर दो, रीस्टोर कर दो। क्योंकि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, इसके अंदर रेमेडी भी सिविल नेचर की होती है। यहाँ पे कोई पनिशमेंट वगैरह नहीं होती। ठीक है। सो जो रेमेडीज़ है ना टॉर्ट की, उनको हमने दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, एक जुडिशल एंड दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशल। जुडिशल रेमेडीज़ वो होती हैं जो आप अदालत के ज़रिए हासिल करते हैं। एक शख्स ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, आप अदालत जाते हो और अदालत आपको रेमेडी या रिलीफ दिलवाती है। दैट इज़ कॉल्ड जुडिशल रेमेडी। एक होती है एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडी, यानी अदालत के बगैर आपको कोई रिलीफ मिल जाता है। आप अदालत नहीं जाते, आप खुद से कुछ कोशिश करते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रेमेडीज़ का मतलब क्या है। रेमेडी का मतलब है कि भाई एक ऐसा मेथड जिसकी वजह से एक शख्स जो है ना उसको रिलीफ हासिल हो। ठीक है ना। जब उसका कोई राइट उसकी वायलेशन हो। अब एक बंदा उसकी प्रॉपर्टी की वायलेशन हुई है, कोई बंदा उसकी प्रॉपर्टी में घुस आया है, तो अब ये उसका राइट है कि उसको रिलीफ मिले। और रिलीफ क्या होगा कि वो बंदा उसकी प्रॉपर्टी से बाहर निकल जाए। ठीक है। सो ये जो रिलीफ है ये कौन प्रोवाइड करता है? ये कानून प्रोवाइड करता है भाई। अगर आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपकी मोबाइल को कोई नुकसान पहुंचाता है तो अगला बंदा पाबंद है कि वो आपको रिलीफ दे, आपको कंपनसेशन दे, आपका जो नुकसान है वो उसको दुरुस्त करे। ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखें कि एक शख्स है, उसने बी की गाड़ी को डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है। अब बी जो है ना वो क्लेम कर सकता है डैमेजेस, कंपनसेशन किससे? ए से। क्योंकि भाई ये कंपनसेशन ही उसकी रेमेडी है टॉर्ट के लिए। ठीक हो गया। अब ये दो रेमेडीज़ होती हैं, एक जुडिशल, दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशल। जुडिशल वो जो अदालत के ज़रिए आपको रिलीफ मिलता है, और एक्स्ट्रा जुडिशल वो रेमेडी जो आप अदालत नहीं जाते, खुद से हासिल करते हैं, लेकिन वो भी कानूनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से नहीं। ठीक है। अब सबसे पहले जुडिशल रेमेडी। जुडिशल रेमेडीज़ के अंदर तीन अहम टाइप्स आती हैं, डैमेजेस, इंजंक्शन या स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले डैमेजेस। डैमेजेस क्या होता है दोस्तों? ये एक अमाउंट होती है। ठीक है। ये पैसे होते हैं जो एग्रीव्ड पर्सन को आपने देने होते हैं। अगर आपने उसका कोई नुकसान किया है, उसकी प्रॉपर्टी का नुकसान किया है, गाड़ी का नुकसान किया है, तो आपने उसको कंपनसेशन देनी है, उसको पैसे देने हैं, ताकि वो उसका जो नुकसान है वो यानी कि वो ख़त्म हो जाए। यानी अगर आपने उसकी गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ी थी तो पैसे दे दिए और उसने विंड स्क्रीन ठीक करवा ली, तो ये इसको बोलते हैं डैमेजेस। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अक्सर बच्चे डैमेजेस और लफ्ज़ डैमेज को आपस में कंफ्यूज करते हैं। भाई डैमेज जो है वो सिंपल मतलब नुकसान, किसी को तकलीफ पहुंचाना। ये जो लफ्ज़ डैमेजेस है ना लॉ के अंदर, इसका मतलब होता है कंपनसेशन। ये दूसरी चीज़ है। ठीक है। अब ये जो डैमेजेस दिए जाते हैं यानी कंपनसेशन दी जाती हैं, उसकी जो असेसमेंट है ना वो उसके यानी कि अगले बंदे का जितना नुकसान है उस हिसाब से लगाया जाता है। अगर एक शख्स ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया है तो जितना नुकसान होगा उस हिसाब से आपको डैमेजेस मिलेंगे अदालत की तरफ से। इसका एग्जांपल देखें, एक बंदा गाड़ी चला रहा था, उसने बी की गाड़ी को हिट कर दिया। अब बी का नुकसान हो गया 2 लाख का। अब बी अदालत में जाता, सूट फाइल करता है और अदालत को कहता है कि सर जी मुझे ना पैसे दिलवाएं। तो अदालत ए को ऑर्डर करती है कि भाईजान अगले बंदे को बी को कितने दे दो? 2 लाख कंपनसेशन दो। अब ये कौन सी रेमेडी है दोस्तों? डैमेजेस की रेमेडी। ठीक है। उसके बाद है इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या होता है? ये अदालत का एक हुक्म होता है कि एक उस शख्स को ऑर्डर देता है जिसने आपके साथ गलत किया है कि भाई ये कुछ काम करो, या उसको किसी काम से वो रोकता है अदालत अपने फैसले के ज़रिए। अब इसमें ये पैसे वगैरह नहीं होते। ठीक है ना। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है प्रोहिबिटरी इंजंक्शन, दूसरा है मैंडेटरी इंजंक्शन।
प्रोहिबिटरी इंजंक्शन में ये होता है कि अदालत हुक्म देती है एक बंदे को कि भाई ये काम तुमने नहीं करना, क्योंकि जो तुम काम कर रहे हो ना इससे लोगों को नुकसान हो रहा है। मिसाल है, एक बंदा है, उसकी फैक्ट्री है, वहाँ पे उस फैक्ट्री से ना टॉक्सिक किस्म की गैसेस निकल रही हैं, ठीक है ना। तो कोई शख्स आके अदालत को अप्रोच करता है, वो कहता है सर इसकी फैक्ट्री से गैसेस निकलती हैं ख़तरनाक किस्म की, उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हो रहा है, मेरी आंखों में जलन होती है, मेरी जो आई साइट है वो कमज़ोर हो गई है। तो अदालत क्या करेगी, उस बंदे को, फैक्ट्री वाले को कहेगी कि भाई अपना ये फैक्ट्री बंद कर दो, यानी उसको प्रोहिबिट करेगी, उसको मना करेगी ये काम ना करो। और उसके बाद है मैंडेटरी इंजंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि हम, एक शख्स है उसने कुछ गलत किया है, उसको अब आप कहते हो कि भाई इस काम को दुरुस्त करो, उसको आप कुछ काम करने का हुक्म करते हैं। मिसाल है, एक शख्स है, उसने गैर कानूनी तरीके से एक जो है ना वो दीवार खड़ी की है, और उससे क्या होता है, एक शख्स है उसके घर का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। अब वो बंदा अदालत जाएगा, अदालत को कहेगा सर जी इसको कहें कि ये दीवार हटा दे, मेरा रास्ता बंद कर दिया, ये तो उसने जुल्म किया है, ये तो मेरा रास्ता है आने जाने का। तो अदालत अगले बंदे को हुक्म देगी कि भाई ये अपने गलत काम को दुरुस्त करो, यानी दीवार को गिरा दो। हाँ, दीवार को गिरा दो, अनारकली को आज़ाद कर दो, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, मैंडेटरी इंजंक्शन। उसके बाद है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। यार ये बहुत सिंपल है, आपने एक बंदे की प्रॉपर्टी या कोई चीज़ या कोई मोबाइल वगैरह उठा लिया, चोरी कर लिया, वो अदालत गया, अदालत ने कहा इसको वापस करो, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको उसकी अपनी असल फॉर्म में असल मालिक के पास ले आओ। मिसाल एक शख्स है, उसने गलती से या वैसे एक बंदे की जो पेंटिंग है वो उठा ली, अब वो उसको मना कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, मना कर रहा है कि भाई तुम्हारी पेंटिंग है बस ठीक है, अब मेरे पास आ गया, मैं तुम्हें वापस नहीं करूँगा, जो तूने करना है कर ले। तो अगला बंदा अदालत जाता है, अदालत को साबित करता है कि सर ये मेरी ही पेंटिंग है, मेरा ही काम है, मेरे पास इसका सबूत है। तो अदालत हुक्म देगी अगले बंदे को कि भाई ये जो पेंटिंग शेंटिंग है ये वापस कर दो। अब वो प्रॉपर्टी चीज़ किसके पास आ गई, अगले बंदे के पास आ गई, मालिक के पास आ गई, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। ओके, अब हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़। दोस्तों एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ में ये होता है कि आपको अदालत की ज़रूरत पेश नहीं आती, आप खुद ही ये काम सर अंजाम दे सकते हैं, आप खुद ही इतने तेज़ और चालाक इंसान होते हैं कि खुद ही आप रिलीफ ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे रिलीफ हासिल करने का तरीका जो है वो कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। मिसाल, एक बंदे ने आपकी गाड़ी को नुकसान पहुँचाया, आपने क्या किया, पिस्तौल या रिवॉल्वर निकाल के कहा कि चल बेटा पैसे निकाल, 5 लाख, 2 करोड़, 3 करोड़, या मेरी गाड़ी को ज़बरदस्त करवा दे। ये इस तरीके से नहीं, कानूनी तरीके से रिलीफ लेना है, लेकिन अदालत हमने नहीं जाना। वो कौन से 5 है वो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सबसे पहले एक्सप्लेशन ऑफ ट्रेस पार्सर। इसका मतलब क्या होता है, यार एक शख्स है वो आपके घर में घुस आया है, उसने ट्रेस पास किया है। अब आपके पास ये राइट है कि आप ताकत का इस्तेमाल करके उसको अपने घर से भगा दें, लेकिन जो ताकत आपने वो रीज़नेबल तरीके से इस्तेमाल करनी। ये नहीं कि उसको मार देना या उसकी टांगें तोड़ देनी, ऐसा नहीं करना। उसको घसीट के बस बाहर निकाल दो, धक्का निकाल के बाहर निकाल दो और वापस अपनी प्रॉपर्टी में आ जाओ, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन ऑफ ट्रेस पासर। ट्रेस पासर यानी वो शख्स जो आपकी प्रॉपर्टी में आके घुस आया है, ठीक है। पहला तरीका ये। अब इसमें अदालत जाने की ज़रूरत है नहीं ना, बिल्कुल, वेरी गुड। दूसरा है री एंट्री ऑन लैंड। ये भी मिलता जुलता है। एक बंदे ने आपकी प्रॉपर्टी अपने कब्जे में ले लिया, उसने कब्जा कर लिया है और आपको वहाँ से निकाल लिया है। कुछ दिन के बाद आप मेहनत करके दोबारा आते हैं और उसको उधर से निकालते हैं और अपनी प्रॉपर्टी वापस हासिल कर लेते हैं। इसको बोलते हैं री एंट्री ऑन द लैंड। यानी एक शख्स है, उसने गैर कानूनी तरीके से आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया और आपको वहाँ से निकाल दिया, बेदखल कर दिया। अब आपने अपना इस लीगल राइट का इस्तेमाल करके दोबारा एंटर हुए और उस बंदे को वहाँ से निकाल के उसकी पोजीशन हासिल कर ली, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में क्या फ़र्क है? ऊपर वाले में ये है कि कोई बंदा प्रॉपर्टी में घुसा है, उसको बाहर यानी कि निकाल दिया। इसमें क्या है, री एंट्री में मतलब है कि एक बंदे ने वाकई आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया था और आपने वो कब्जा छुड़ा लिया है, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, रिकैप्शन ऑफ गुड्स। इसका मतलब है, गुड्स का मतलब यहाँ पे वो चीज़ जो मूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर किसी शख्स ने गलत तरीके से आपकी कोई गुड्स है, कोई गाड़ी है, आपकी मोबाइल है, बाइक है, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो मूवेबल है, जो गुड्स की कैटेगरी में आती है, उसने उठा ली है, तो आप ताकत के ज़रिए वापस ले लेते हैं। दैट इज़ कॉल्ड रिकैप्शन ऑफ गुड्स। तो इन सारे कामों में आपको अदालत जाने की ज़रूरत पेश नहीं आ रही, खुद से रिलीफ ले रहे हैं कानूनी तरीके से। उसके बाद है अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर यार एक शख्स है, उसकी वजह से आप बड़े परेशान हो रहे हो, न्यूसेंस हो रही है और प्राइवेट नोयत की हो रही है या पब्लिक नोयत की हो रही है, तो जो इंजर्ड पर्सन है वो उस न्यूसेंस को रिमूव कर दे। मिसाल है, ए और बी आपस में पड़ोसी हैं। अब होता ये है कि
जो ए है ना, उसके प्लॉट के अंदर जो है ना एक दरख्त है, उसकी ब्रांचेस बी के अपार्टमेंट में जाती हैं। और अब हुआ ये है कि बी ने उसको ए को कहा है कि यार ये तुम्हारे दरख्त की जो है ना वो शाखें वगैरह मेरे घर पे भी आती हैं और मुझे गुजरने में बड़ी तकलीफ़ होती है, भाई काइंडली इसको ख़त्म कर दो, रिमूव कर दो। वो कहता है भाई मैं नहीं करूँगा, जो करना है कर ले। तो आप खुद से जनाब जो है ना वो कुहाड़ी उठाते हो और वो जो कटर शटर उठा के वो उसको रिमूव कर दो। अब आपने क्या किया, उस प्राइवेट न्यूसेंस को खुद से ख़त्म किया, अबेटमेंट की, ख़त्म कर दिया, रिमूव किया, लेकिन कानूनी तरीके से। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रेस डैमेज फीसेंट, ये क्या होता है यार? ये भी कॉमन लॉ का एक डॉक्ट्रिन है और बड़ी मशहूर है कि अगर किसी शख्स की प्रॉपर्टी में, आपकी प्रॉपर्टी में किसी कोई कोई लाइव स्टॉक, कोई बकरी, कोई भैंस, कोई गाय घुस आती है, तो आप क्या करते हो कि उसको जनाब ना अपने कब्जे में ले लेते हो एक किस्म का। ठीक है, जब तक अगला बंदा आपको कंपनसेशन नहीं देता। यानी आपके खेत में, मेरे खेत में आकाश की भैंस घुस आई और उसने मेरे खेत को बिगाड़ दिया, मतलब मेरे जो सब्जियां वगैरह लगी थी वो सारी उसने खा ली। अब मैंने क्या किया, उस भैंस को अपने पास रख लिया। मैंने कहा बेटा आकाश पैसे दे बेटा, मेरा ये जो नुकसान है पहले ये दे, उसके बाद तेरी भैंस तुझे मिलेगी, नहीं तो मैं इसको आज ही ज़िबा करके इसका गोश्त खा के मैं इसका जो है ना पुलाव बनाऊंगा, बीफ पुलाव। ठीक है ना, ये बात। और ये तो बचपन में भी होता है अक्सर, आपको पता है पड़ोस में हमारे अक्सर गेंद चली जाती थी, कुछ इस तरह के अंकल हुआ करते थे, वो गेंद जो है ना उनकी अगर शीशा तोड़ती थी, वो कहते थे कि बेटा जब तक शीशा यानी कि उसकी मरम्मत नहीं करवा दोगे ये चीज़ वापस नहीं करूँगा। तो ये अक्सर हम करते रहते हैं। तो ये भी एक किस्म का एक रेमेडी है एक्स्ट्रा जुडिशल, इसमें अदालत जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद से अपना रिलीफ हासिल करने, लेकिन कानूनी तरीके से, जायज़ तरीके से। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक रेमेडीज़ फॉर टॉर्ट। इसका मतलब सिंपल ये है, रेमेडी का मतलब है कि रिलीफ। सिविल रॉन्ग में एक शख्स दूसरे शख्स के साथ कुछ गलत करता है तो अगला बंदा अपनी कंपनसेशन मांगता है, रिलीफ मांगता है। उस रिलीफ हासिल करने के डिफरेंट तरीके हैं, एक अदालत के ज़रिए और एक एक्स्ट्रा जुडिशल, यानी अदालत जाए बगैर भी आप रिलीफ आपको मिल सकता है खुद से अगर आप कोशिश करें। तो ये दोनों तरीके मैंने आपको डिटेल में बता दिए हैं। सो जनाब ये वीडियो भी हमारी खैर से कंप्लीट हो गई। अपना ख्याल रखा करो यारो।